गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में ग्राफ्स भी देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे जो है एनसीईआरटी क्लास 11 पे। तो सबसे पहले हमें ये बोल रहा है कि cos x की वैल्यू है -3/5 और इसने हमें बता दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि साइन की वैल्यू बताओ और बाकी सबकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लगा दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 और इससे हमारे पास आ गया साइन की वैल्यू या तो +4/5 होगी माइनस या -4/5। अब हम वो टेबल देख लेते हैं जल्दी से जो हमने बनाया। साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, साइन एक्स की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। अब यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो जैसे ही हमारे पास साइन आया और कॉस हमें दिया हुआ है -3/5, वैसे ही हम सारी चीजें निकाल लेंगे। कोसिकेंड भी -5/4 उल्टा कर दो 1/, और tan x की वैल्यू यहाँ से, cos x की वैल्यू ऐसे। अब अगला एग्जांपल है हमारे पास कि हमें cot x दिया हुआ है -5/12 एंड they have given that x lies in the second quadrant। cot x दिया हुआ है तो cot x वाली या तो दो तरीके हैं, या तो तुम cot x को उल्टा करके tan x इज इक्वल टू -12/5 कर दो, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन लगा दो, secant स्क्वायर x इज 1 + tan स्क्वायर x। यहां से secant x की वैल्यू निकालो। अब वो चीज याद करो, टेबल बना लो जल्दी से कि कोसिकेंट x पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव। आपको ये लर्न होना चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चंस में टाइम लग जाएगा। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू और सीकेंट एक्स का ग्राफ मतलब सेम रहेंगे इनके साइन। तो सीकेंट एक्स नेगेटिव, कॉस एक्स नेगेटिव, और ऐसे ही हम निकाल लेंगे साइन एक्स की वैल्यू कैसे? टैन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये भी निकल गया हमारे पास। अब हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 31π/3। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ है साइन एक्स का, ठीक है, इट रिपीट्स आफ्टर एवरी 2π इंटरवल। मतलब हर 2π के बाद देखो फिर से ऊपर शुरू हुआ है, यहाँ पे शुरू हुआ, 2π के बाद ग्राफ रिपीट करेगा। मतलब साइन के जो थीटा है इट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा -2π या साइन ऑफ थीटा +2π। 2π ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी बार करो। जैसे साइन ऑफ इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ थीटा -4π भी चलेगा, क्योंकि 2π दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने करा कि 31π/3 को ये लिख रहे हैं 10π + π/3, ये लिख रहे हैं। अब ये जो 10π है ये किसी काम का नहीं है। क्यों किसी काम का नहीं है? क्योंकि ये देखो साइन ऑफ 10π मतलब कैसा, अगर 10π तो बहुत आगे पहुंच गया, अगर ऐसे मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये 2π, ये 4π, ये 6π, ठीक है, ये 8π, ये 10π, ये आ गया हमारे पास 10π। अब 10π से आगे चल के π/3 आ जाओ, और तो ये चीज और यहां से π/3 चलना बराबर है। तो मतलब अगर तुम्हें साइन के अंदर ऐसा दिखे 2nπ + थीटा, तो ये 2nπ को तुम इग्नोर कर दो, देखो ही मत ये है, तो सीधा π/3 की वैल्यू दे दो √3/2। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710। इसमें क्या करना है? ये देखो, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos x रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। 360 के बाद इसकी वैल्यू भी रिपीट करती है। ये है भाई हमारा cos x का ग्राफ। नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं ये, बट हम अभी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। जैसे ये हमारा 0 है, ये हमारा 2π है, तो ये जो ग्राफ है वो रिपीट करता रहेगा हर 2π के इंटरवल के बाद। तो इसके अंदर भी वही चीज, cos 2nπ + थीटा की वैल्यू cos थीटा है,
अब क्या करो, इसको तुम इसमें 360 ऐड करते रहो सच डैट कि तुम्हें ये नॉन वैल्यू बन जाए। जैसे तुमने 360 को 5 बार ऐड कर दिया, मतलब 1800 ऐड कर दो, तब भी ये जो वैल्यू है cos ऑफ -1710 प्लस 1800, इसकी वैल्यू भी इसी के इक्वल है। ठीक है, अब करोगे तो ये cos 90, मतलब ये जो गंदी सी वैल्यू है ये 0 के ही इक्वल है। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है। 2 बातें ध्यान रखनी है, वो मैं स्टेट कर देता हूँ क्लियरली कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। सेकेंड, cos of theta is also cos of 2n पाई प्लस थीटा। n की वैल्यू यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब -1, 0, 1, 2, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम ये एक्सरसाइज देख लेंगे।